हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रीडिंग की थी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो बुक है वो मालती शाश्वत की है, जो कि साइकोलॉजी की है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की है। और हमारे जितने भी शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, जितने भी टीचिंग के हमारे कंपटीशन है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में ये टॉपिक्स आते ही हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मालती शाश्वत की बुक में से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने को भी मिलती हैं एग्ज़ाम में। तो आज हम आगे की रीडिंग करेंगे। रीडिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीडिंग के द्वारा हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी पॉइंट कर सकते हैं, है ना, उसको समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। सबसे आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, कि मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से दिया है। अगर बात करें कि साधारण अर्थों में मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान या फिर मानसिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। अगर हम सिंपल सी भाषा में जानें कि मनोविज्ञान क्या है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कहेंगे मन का विज्ञान है, जो हमारे मन के बारे में हमें बताए, हमारी जो मन की क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करे, उसको कहा जाएगा। अर्थात इसमें मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान वह विशेष विज्ञान है जो अपना अध्ययन बाहरी वातावरण पर केंद्रित ना करके व्यक्ति तथा उसके अंत जगत पर केंद्रित करता है। बाहरी वातावरण यानी कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उसके बाहर का वातावरण, बाहर जहां हम रह रहे हैं, उसके बारे में ना हम देखकर व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, व्यक्ति अंदर से कैसा है, उसके बारे में हम अपना ध्यान केंद्रित करें और उस व्यक्ति के बारे में जानें। मनोविज्ञान इस तथ्य की व्याख्या करता है कि एक व्यक्ति का आचरण और उसका व्यवहार दूसरे व्यक्ति से क्यों और किस प्रकार अलग होता है। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं, चाहे वे कोई भी हो, कहीं पर भी रहते हो, है ना, उन सब का व्यवहार और जो उनका आचरण होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका ही तो अध्ययन करता है मनोविज्ञान। तो मानव का स्वभाव, मानव का आचरण, उसका परिचय प्राप्त करना ही जो है मनोविज्ञान का एक अध्ययन का मुख्य विषय होता है। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मनोविज्ञान में भाई किसका अध्ययन होता है मेन, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप लिख सकते हो कि उसके आचरण, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। अब मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। मनोविज्ञान के इतिहास की जड़ें जो हैं हजारों वर्ष गहरी ही नहीं बल्कि ज्ञान के अनेक क्षेत्रों से संबंधित हैं, जैसे कि धर्म, जादू, दर्शन, विज्ञान, सभी का मनोविज्ञान की उत्पत्ति से महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे है, भारतवर्ष में मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ से ही जो है दर्शन शास्त्र के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आए कि मनोविज्ञान का अध्ययन का जो प्रारंभ है वो किसके अंतर्गत से आता है, तो वो आपके दर्शन शास्त्र से स्टार्ट हुआ है। पहले मनोविज्ञान को जो है दर्शन शास्त्र का ही एक अंग माना जाता है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहले मनोविज्ञान को किसका अंग माना जाता था, तो वह आपको दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था। मनोविज्ञान एक विकसित होता हुआ एक विज्ञान है। समय के परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से मनोविज्ञान का जो स्वरूप है उसमें भी परिवर्तन होता गया। कुछ वर्ष पहले यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया था, है ना। तो मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थ को समझने के लिए जो प्रेजेंट में जो मनोविज्ञान का आखिर अर्थ क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री को जानना होगा। जैसे कि किसी पर्सन के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले भाई उसके पास्ट के बारे में भी तो हम जानेंगे, तभी तो प्रेजेंट में जो व्यक्ति जैसा है वो क्यों है उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए उसकी पास्ट की चीज़ों को भी हमें जानना आवश्यक होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मनोविज्ञान में जो आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है उससे पहले हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका, दार्शनिक अरस्तु के समय में मनोविज्ञान जो था वह दर्शन शास्त्र का एक अंग था। जब अरस्तु थे तब उस समय मनोविज्ञान जो था वह दर्शन शास्त्र का एक अंग था, यानी कि अलग से कोई मनोविज्ञान सब्जेक्ट नहीं था। किंतु धीरे धीरे ये दर्शन शास्त्र से अलग हो गया।
जैसे ही रेवन और महोदय ने कहा कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। पृथक मतलब अलग कर लिया है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार अलग हुआ, इसके अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, इन सब के बारे में वह हम पूरी तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब माना यह गया था कि मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो आखिर मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान के विषय में अलग अलग मनोशास्त्रियों ने जो है बहुत सारी धारणाएं दी। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को माना गया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइको तथा लोगस शब्दों से हुई है। ये पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है आपका, साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी कि विचार विमर्श। इस प्रकार 16वीं शताब्दी में ग्रीस नामक देश में दार्शनिकों ने इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। कौन से देश में, ग्रीस में, है ना। और क्या माना गया था, आत्मा का अध्ययन माना गया था इसको। यूनानी दार्शनिकों में आपके प्लेटो और अरस्तु जो थे और डेकार्ट इसमें उल्लेखनीय है। इन लोगों ने मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या बताया, आत्मा के विषय में विचार करना माना। किंतु ये परिभाषा बड़ी ही अस्पष्ट रही। क्यों रही, क्योंकि ये दार्शनिक इस बात का उत्तर न दे सके कि आत्मा क्या है। अगर लोगों ने पूछा कि भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है तो फिर आत्मा क्या है, इसका आंसर उनके पास नहीं था। तो उसका क्या स्वरूप है, आत्मा देखने में कैसी है। लोगों को भी आत्मा के अस्तित्व पर संदेह होने लगा। फिर आत्मा को भौतिक पदार्थ से भिन्न बताया गया, क्योंकि आत्मा जो है वो तो भौतिक पदार्थ से अलग है, क्योंकि न किसी को दिखती है ना। तो वह तो भौतिक जगत से भी अलग है। तो फिर मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान किस प्रकार हुआ। आत्मा को ना हम आंखों से देख सकते हैं, ना हाथ से छू सकते हैं, इसीलिए इसके अस्तित्व को प्रयोग के द्वारा प्रमाणित भी हम नहीं कर सकते कि आत्मा है। यह दर्शन का विषय है या विज्ञान का नहीं। शरीर के अस्तित्व की भांति आत्मा के अस्तित्व का कोई यथार्थ प्रमाण नहीं है। जैसे कि जो शरीर का अस्तित्व है, शरीर तो सबको दिखता है पर आत्मा नहीं दिखती, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आत्मा के अस्तित्व की समस्या को निरीक्षण एवं प्रयोग द्वारा हल भी नहीं किया जा सकता और ना ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए आत्मा एक अध्यात्म विद्या संबंधी यानी कि तत्व विज्ञानात्मक धारणा है। इसकी वैज्ञानिक परीक्षा भी नहीं हो सकती। तो मनोविज्ञान को यदि विज्ञान के स्तर पर लाना है तो उसे वैज्ञानिक पद्धति अपनानी होगी, और वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, आत्मा का विज्ञान आप उसको नहीं मान सकते। तो ये परिभाषा वैज्ञानिक होने के कारण पूर्ण रूप से जो है अस्वीकृत कर दी गई। यानी कि क्या माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा का निश्चित स्वरूप ना होने के कारण आत्मा का वैज्ञानिक अध्ययन भी संभव नहीं है। क्योंकि आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप ही नहीं है कि आखिर आत्मा होती कैसी है, किस तरीके की दिखती है। जब उसका कोई स्वरूप ही नहीं है तो फिर उसका वैज्ञानिक अध्ययन कैसे होगा, वह भी संभव नहीं है। तो इसी में रॉस ने कहा है कि पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा अस्पष्ट हुई क्योंकि जो लोगों ने उनसे सवाल पूछे उन सब का परिभाषा बिल्कुल अस्पष्ट रही, उन पे कोई भी जवाब ही नहीं था। तो क्योंकि हम इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर ही नहीं दे सकते कि आत्मा क्या है, इसीलिए 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का ये अर्थ जो है अस्वीकार कर दिया गया। क्या कि आत्मा, मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। तो ये अस्वीकार कर दिया गया। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे, फिर बात हुई कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अब वह क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।